हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा यूपी बोर्ड 12th क्लास का डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था। चेंज जब मेथड चेंज बीच में होता है, ईयर के बीच में चेंज मेथड कर लेता है, तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा रहा था। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आज दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें एक बना लेना है, क्या क्या इसमें हुआ है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। A manufacturing firm purchased a machinery on 1st January 2010 costing 19,400 ने स्पेंड 600 रुपये ऑन इट्स इरेक्शन। 19,400 की मशीन खरीदी, 600 रुपये उसको लगाने में लगे। ठीक है, सबसे पहले 1 जनवरी 2010 को परचेज हुआ, 19,400 प्लस 600 20,000 की मशीन पड़ी। ठीक है, 1 जुलाई 2010 को एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 जुलाई 2010 को एक नई मशीन 10,000 में खरीदी। ठीक है, तो 1 जुलाई में 2010 में परचेज कर ली 10,000 की, 2 मशीन खरीदी 2010 में। ठीक है, उसके बाद आगे ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2012 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2010 हैविंग बिकम एब्सोल्व वाज ओकेशनेड फॉर 8,000 एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 15,000। उसने कहा 1 जुलाई 2012 में एक मशीन जो 1 जनवरी 2010 में खरीदी गई थी, मतलब ये वाली मशीन, ये ख़राब हो गई और इसको 8,000 में बेच दी। ठीक है, सीधा 2012 में पहुंचे हैं, बीच में 2011 भी पड़ा। इसका मतलब 2011 में कुछ नहीं हुआ, सीधा कुछ नहीं हुआ। 2012 के 1 जुलाई में सेल कर दी 2010 वाली मशीन 8,000 में। ठीक है, फिर उसने कहा कि उसी डेट में एक नई मशीन 15,000 में खरीद ली। ठीक है, तो 1 जुलाई 2012 में ही परचेज 15,000 की कर ली। फिर आगे कह रहा है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली 31 दिसंबर एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, हर 31 दिसंबर में होता है। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, मूल लागत पद्धति है जिसको हिंदी में कहते हैं, वो वाला इसमें मेथड लग रहा है। इन 2013 however the firm changed the method of the providing depreciation and adopted the method of written off 15% on the written down value। अब इसने कहा कि 2013 में क्या हुआ, चेंज मेथड करा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो 15% से लगता था। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% लगा रहे थे, लेकिन 2013 में क्या करा, उसने चेंज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कुछ एंट्री नहीं दी। उसने कहा कि 2010 से 2014 तक के आपको खाते बनाने हैं। तो 2014 में इसका मतलब कोई एंट्री वो नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, तो इसलिए 2014 में सीधा। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। अकाउंट किस तरह बनेगा, पहले मशीनरी अकाउंट होगा। 2010 में चलते हैं। सबसे पहले 2010 में क्या हुआ था, 1 जनवरी में एक मशीन खरीदी थी। तो टू बैंक अकाउंट कॉस्ट 19,400, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस 600, 20,000 की मशीन पड़ी। ठीक है, उसके बाद आगे कहा उसने 1 जुलाई में परचेज हुई 10,000 रुपये की। तो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट मशीन सेकंड 10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे उसने 2010 की कोई एंट्री नहीं दी। तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें डेप निकाल देते हैं। डेप हमारा यहाँ पर देखिए, इतना डेप हमारा 10% चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। स्ट्रेट लाइन मेथड जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर लगता है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन फर्स्ट पे 20,000 की मशीन थी, 10% कितनी यूज़ करी, 1 जनवरी में ली थी, पूरे दिसंबर तक पूरे साल यूज़ हुई। तो इस पर 20,000 पे 10% 2,000 रुपये। दूसरी मशीन 1 जुलाई में ली थी, कितनी यूज़ हुई, 6 महीना, 6 महीने का इस पर डेप निकालेंगे। तो 10,000 पे 1 साल का 1,000 होगा, 6 महीने का 500 रुपये होगा, तो 500 रुपये डेप आ गया। तो 2500 रुपये यहाँ पर डेप्रिसिएशन का गए। इसके बाद बैलेंस निकाल लेते हैं। 30,000 दोनों मशीन हो गई, यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। 27,500 आ गया। जो मशीन 20,000 की थी 2,000 डेप लग के 18 की रह गई, जो 10,000 की थी 500 डेप लग के 9500 की रह गई। ठीक है, अब आगे क्या कराना है, 2011 में पहुंचते हैं। 1 जनवरी को बैलेंस उतार लेते हैं, ये वाला 27,500 यहाँ पर उतार लिया। इसके बाद हमने देखा था कि 2011 में कोई भी घटना नहीं हुई थी, तो 2011 में सीधा डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं 31 दिसंबर में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, वही जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर ही डेप्रिसिएशन लगना है। 20,000 की मशीन थी, 10% 2,000 रुपये, 10,000 की मशीन थी, 10% 1,000 रुपये। यहाँ पर ये मशीन पूरे साल यूज़ हुई 2011 में, वहाँ 6 महीना यूज़ हुई थी क्योंकि जुलाई में आई थी, यहाँ पूरे साल यूज़ हुई 2011 में। तो 10% 3,000 रुपये।
तो बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस जो मशीन हमारी 20,000 की 18,000 की रह रही थी, अब 2,000 रुपये डेप लग के 16 की रह गई, 95 की रह रही थी, 1,000 रुपये डेप लग के 85 की रह गई, तो 24,500 इसका बैलेंस निकल के आ गया। इसके बाद हम आगे 2012 में पहुंचते हैं। 2012 में पहले बैलेंस उतार लेते हैं। 24,500 बैलेंस आया था, तो बैलेंस उतार लिया 24,500। इसके बाद अब घटना क्या हुई है, घटना देख लेते हैं 2012 में। 2012 के 1 जुलाई में उसने कहा कि सेल कर दी 2010 में जो मशीन खरीदी 8,000 में। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें सेल की मशीन की जो पैसा आया है उसकी एंट्री करनी है। 1 जुलाई को बाय बैंक अकाउंट 8,000 रुपये सेल, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल। ठीक है, और अब इसमें जो मशीन हमने बेची है अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहले एंट्री कर लेंगे बाय पेंडल अकाउंट 1 जुलाई में ही। अब निकालना कैसे है, निकालने का तरीका ये है, पहले देख लेते हैं कॉस्ट क्या थी मशीन की 20,000 रुपये। 2010 में डेप कितना लगा 2,000 रुपये, 2011 में लगा 2,000 रुपये, 2012 में भी लगा 1,000 रुपये, 2012 में किस हिसाब से लगा। अब 1 जुलाई में हमने मशीन बेची है, इसका मतलब 6 महीना यूज़ करिए, तो इन 6 महीने का भी डेप निकलेगा 2012 का। तो यहाँ पर देखिए 2011 में लगा था 2011 में लगा था 2,000 रुपये, 10 में लगा था 2,000 रुपये, 2011 में 2,000 रुपये, और यहाँ पर अब 2012 में 1,000 रुपये 6 महीने जो यूज़ करिए। अब ये बैठा 5,000 रुपये, 20,000 में से 5 गए 15,000 रुपये रह गए, तो उस मशीन की कॉस्ट 15,000 रुपये रह रही थी, लेकिन बिकी कितने की है 8,000 की। अब 8,000 और घटाते हैं तो उसमें हमें लॉस हुआ है 7,000 रुपये का। ठीक है, तो बाय पेंडल अकाउंट लॉस लिख लेते हैं 7,000 रुपये। इसके बाद उसने ये भी एंट्री कहा था कि 1 जुलाई को ही उसी डेट में परचेज़ करी थी 15,000 की एक और मशीन। अब 15,000 की एक मशीन और परचेज़ कर लेते हैं यहाँ पर 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट मशीन थर्ड 15,000 रुपये। अब आगे कोई एंट्री नहीं दी तो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें जोड़कर 39,500 इधर 39,500, ये सारी चीज़ें इसमें घटा कर जो बैलेंस आएगा 21,750 आएगा। अब 21,750 आया है, अब 21,750 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 2013 में पहुंचते हैं, 1 जनवरी में बैलेंस उतार लेते हैं 21,750 जो लिखा हुआ था। उसके बाद अब 2013 में क्या हुआ, मेथड चेंज हुआ है WDV के हिसाब से। अब WDV क्या है, जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो कॉस्ट निकल कर आ रही है मशीन की उस पर डेप लगना है। पहले क्या था, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर लग रहा था, लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन लग के मशीन की कीमत बच रही है उस पर डेप लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद और कोई इसकी घटना नहीं है तो हम सीधा डेप लगा देते हैं। अब जो मशीन हमारी पहली मशीन तो ख़त्म हो गई, दूसरी वाली मशीन हमारी 7500 की रह रही थी और तीसरी वाली मशीन हमारी 14,250 की रह रही थी। अब इस पर डेप लगेगा 15% डेप्रिसिएशन था, तो इस पर 7500 पे 15% निकल गया 1,125, 14,250 पर 15% निकल गया 2,137.50, 3,262.50 का डेप हो गया। और इसका बैलेंस निकाल लेते हैं 31 दिसंबर में। अब बैलेंस इसका निकाल लेते हैं 18,487 आया, 21,750 इधर 21,750 इधर, और इसमें से डेप्रिसिएशन घटा के 18,487 आया। अब जो मशीन हमारी 7500 की रह रही थी, अब इसमें इतना डेप लग के इतने की रह गई, जो इतने की रह रही थी 14,250 की, इतना डेप लग के अब 12,112.50 की रह गई। अब आगे हमें 2014 तक के अकाउंट बनाने थे, 2014 में पहुँचते हैं। सबसे पहले बैलेंस उतार लेते हैं 18,487.50 टू बैलेंस 1 जनवरी। इसके बाद और कोई घटना नहीं थी, जैसा हमने देखा था 2014 में कुछ भी घटना नहीं थी। अब इसमें क्या करना है, 31 दिसंबर में बाय डेप्रिसिएशन लगा देते हैं सेकंड मशीन पर। सेकंड मशीन कितने की बच रही थी 6375 की, इस पे 15% डेप लगेगा 956.25 आ गया, और 12,112.50 था, इस पर 15% डेप लगेगा 1816.88 आ गया। ठीक है, अब इसका डेप दोनों का मिला के 2773.13 आ गया, और इसके बाद 18,487 इधर 18,487 इधर, और इसमें से डेप घटा के 15,714.37 आया। तो ये इसका बैलेंस बचा। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा।